किसान साथियों नमस्कार। हम मौजूद हैं पंजाब में। अगर पंजाब की स्थिति देखा जाए तो आप देख रहे होंगे, न्यूज़ में सुन रहे होंगे, अखबारों में पढ़ रहे होंगे। यहाँ की हालत जो है ना, बहुत स्थिति यहाँ की ख़राब है। किसान भी घर से बेघर हो गए हैं, पशु बाढ़ में बह गए हैं, बहुत सारी फसल भी ख़राब हो चुकी है। तो आज मिलते हैं सर से और बातचीत करते हैं कि ये क्या असर पड़ेगा जो हमारे पंजाब के किसान हैं और उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, पहले भी बारिशें होती रही हैं, इससे भयंकर बाढ़ आती रही है, लेकिन आज जैसे आदमी का लाइफस्टाइल बढ़िया हो गया, घर बहुत महंगे हो गए, जिंदगी के खर्चे बहुत बढ़ गए, इसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जब कच्चे घर होते थे, वहीं की मिट्टी, वहीं का सामान, लोकल सामान लेके लोग घर बना लेते थे, तो लाइफस्टाइल बड़े मतलब साधारण थे। उस समय ये जो बाढ़ आती थी इतना नुकसान नहीं करती थी। आज किसी ने करोड़ रुपया घर के ऊपर लगा रखा है तो उसका घर बह जाए तो नुकसान तो होता ही है। फिर अपनी ज़िंदगी के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि एक बाढ़ आ जाती है तो पूरा जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। अगर आज से 40-50 साल पहले देखते हैं तो पहले भी बाढ़ तो आती रही है। अगर आप कभी, मैं एक बार रावी नदी के किनारे देखा था पठानकोट के पास, तो बहुत ऊंची जगह के ऊपर भी गोल पत्थर पड़े थे। यानी कि ये हो सकता है कि उस समय वहाँ भी गोल पत्थर पहाड़ों से ही आए होंगे ना। तो बाढ़ें तो बहुत बड़ी बड़ी आती रही हैं, लेकिन साधारण जो लाइफस्टाइल थे उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। अब जितने सुख बढ़े हैं उतने ही खतरे बढ़े हैं, उतने दुख भी बढ़ गए हैं। तो नुकसान तो हुआ है, नुकसान तो बहुत लेकिन ये नहीं है कि ये बाढ़ आई है। फिर जो जैसे बांध बन गए और जो रास्ते थे नेचर के द्वारा बनाए हुए वो सारे बाधित हो गए, तो अब पानी को कंट्रोल किया जाता है। अभी नेचुरल तो कुछ है नहीं, सब चीज़ें कंट्रोल में है, मैकेनिज्म है सबका। अच्छा, तो उसकी वजह से भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ा है। हाँ। जैसे अगर हम बात करें आर्थिक स्थिति, तो किसान है, खासकर जो किसानों को ही इतना बड़ा समस्याओं का सामना उठाना पड़ा है। तो किसानों की मतलब क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा है इस बाढ़ में? देखो, सबसे बड़ी बात तो है उसके लाइफस्टाइल के ऊपर फ़र्क पड़ता है ना। जैसे हमारी सोशल लाइफ होती है, तो सोशल लाइफ में जो जीवन शैली है वो अपने समाज में वो उसकी समानता भी बना के रखनी पड़ती है कि सब रिश्तेदारों के साथ, अपने सोसाइटी के साथ बराबर के लेवल में जीना पड़ता है लाइफस्टाइल की वजह से। तो वो तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये देखें तो चीज़ें कुछ ठीक भी होती हैं, बारिश से, फ्लड से कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रभावित होती है। प्रभावित ही होता है ज़्यादातर अगर देखा जाए तो। ज़मीनें ऊंची नीची जहाँ हो जाएंगी वहाँ तो बहुत नुकसान होगा। कहीं ज़मीन में खुदाई हो जाएगी, पानी गहरी भी कर देता है, कहीं से काट देता है ज़मीन को। लेकिन इससे क्या है कि ज़मीन में न्यूट्रिशन वैल्यू तो बढ़ जाती है। अच्छा, बारिश हाँ, बारिश की वजह से। जैसे खाद पानी जो पहले अपना मैन मेड जितनी चीज़ें होती हैं उसको वो वॉश कर देता है, ऊपर से पानी आता है, अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी का पानी आता है। कुछ चीज़ें ठीक होती हैं जहाँ भूमि कटाव नहीं हुआ या फसलें नहीं मरी, घर नहीं बहे, कम पानी आया, वहाँ तो फायदा होता है। वहाँ फायदा होता हाँ, है। वहाँ तो इसका मतलब नुकसान वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे बाढ़ ज़्यादा प्रभावित किया है। हाँ, घर बह जैसे गए, किसानों के घर बह गए, फसलें मारी गई, वहाँ तो नुकसान वहाँ है। तो नुकसान। और सबसे जैसे हम लोग देखते हैं अभी सोशल मीडिया में कि कुछ पशु तो पाकिस्तान भी बह गए, और जो पशु खोल नहीं पाए, वो खूंटे में बंधे रह गए, वो वहीं पे दम भी तोड़ दिए, मर हाँ, भी गए। ये इसमें ये चीज़ तो होती है। लेकिन ये सब जगह नहीं हुआ, इतने ज़्यादा एरियाज में हुआ है, तो उसमें से सैकड़ों पशु चले भी गए होंगे, कुछ लोग मारे भी गए जिनकी अभी तक खबर नहीं होगी, खबर भी नहीं, आंकड़े नहीं बन पाए होंगे। तो कुछ लोगों को लगता ही नहीं था कि यहाँ इतना पानी आएगा, वहाँ भी पानी आ गया, तो वहाँ भी नुकसान तो हुआ है। अनजाने में भी हुआ है, जहाँ विश्वास नहीं कर पाए भी इतना फ्लड आएगा, वहाँ भी नुकसान हुआ है। हाँ, मतलब जैसे जैसे आपने देखा ही होगा रील्स में, इंस्टा में, कि बहुत सारे पशु पाकिस्तान बह गए। तो क्या वहाँ से रिटर्न करेगी वहाँ की नहीं, गवर्नमेंट? ऐसा नहीं होगा, उसकी कोई आइडेंटिटी तो है ही नहीं। आइडेंटिटी एनिमल को आइडेंटिटी नहीं है ना, कोई आइडेंटिटी थोड़ी है कि उसको क्लेम कर पाएगा, क्लेम तो कोई कर नहीं पाएगा, वो वापस नहीं आएंगे। अच्छा, एनिमल भी नहीं वापस आएंगे। हाँ। और किसान भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। नहीं, उसको इतने पशुओं में कौन पहचानेगा कहाँ गए, उनको कौन आइडेंटिफाई नहीं होना ना, इसलिए वो तो गए सो गए। अच्छा, और आपको क्या लगता है कितने सालों में बेहतर स्थिति बन सकती है पंजाब की, जहाँ पे ज़्यादा फ्लड का माहौल बना हुआ था? 6 महीने में बन जाएगी, 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने लग जाएंगे। कुछ लोग तो अभी गेहूं की फसल आएगी तब तक कुछ चीज़ें रिकवर कर ली जाएंगी। रिकवर कर ली जाएगी। और जैसे कि जिन किसानों के घर बह गए, वो तो मान लीजिए कि वो तो मतलब एक पीढ़ी की कमाई होती है। घर बनाना करोड़ों रुपए का तो इतनी आसान नहीं, उतना तो नहीं बनेगा, लेकिन जीवन जीने लायक तो चीज़ें जो है, कुछ NGO होंगी, कुछ लोग
दानी सज्जन होंगे वो सब सपोर्ट करेंगे, ये सब चीज़ें 6 महीने में नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, तो जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे पंजाब के सिंगर होते हैं बहुत सारे, कुछ लोग बोल रहे हैं हम 10 गाँव को गोद ले रहे हैं, कोई बोल रहा है मैं 20 गाँव को गोद ले रहा हूँ, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो इससे भी फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? हाँ, एक लहर बन जाती है, प्रभावशाली लहर बन जाती है, तो फिर कोई आगे आता है तो माहौल तो बनता ही है। माहौल तो बनता ही हाँ, है। कहने का माहौल मतलब ये है कि जो किसान का नुकसान हो चुका है वो तो पूरी नहीं कर सकते, बट एक ज़रूरत पूरी कर सकते हैं कि आपके पशु बह गए हैं तो थोड़ा सा फंड मिल जाएगा, घर आपका टूट गया तो घर बन जाएगा, वो चीज़ हो सकती है। पंजाब में ज़्यादा बेहतर स्थिति बनेगी क्योंकि पंजाब में जल्दी माहौल बन जाता है। चाह रहे हैं कि सरकार क्या करे यहाँ के लिए? अभी तो ये फ्लड जाएगा, उसके बाद सारी समीक्षा बनेगी, सब चीज़ों की बनेगी, कितना नुकसान हुआ है, कैसी कैसी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ये तो अभी महीने के अंदर अंदर जब पानी उतरेगा तब जाके पता लगना है कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने ज़मीन में कहाँ डैमेज हुए। क्योंकि जब पानी बहुत तेजी से बहता है तो जमीन का कटाव करता है, उससे क्या होता है जो बालू रेत है वो ऊपर आ जाती है, तो ऊंची नीची खेत हो जाते हैं, फिर वो समतल करना, फिर जो बाउंड्रीज होती हैं खेत की नंबर होते हैं ना, जो मेड़ बनी तो वो सब टूट जाती है, तो खेत पहचानने भी मुश्किल हो जाते हैं कि किसकी बाउंड्री कहाँ है। अच्छा, हाँ, तो वो सब चीज़ें तो अभी उसमें तो ये 6 महीने लग जाएंगे इसको व्यवस्थित करने 6 महीने में लग जाएंगे। और आप भी घर बैठे प्रार्थना कीजिए कि बहुत ही जल्द पंजाब की स्थिति सामान्य हो जाए।